SSC अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जैसे ही 2:40 होती हैं मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हो जाता हूं। आपको ये बोलने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं कि सर कहाँ रह गए, लेट हो गए। अभी देखो आप बिल्कुल 2:40 हो चुकी हैं और मैं आपका भाई आपके समक्ष आ चुका हूँ दोस्तों, बहुत ही शानदार सी क्लास लेकर, बहुत ही जानदार सा सेशन लेकर। ये वो सेशन है बच्चों जो आपकी तैयारी में 4 चांद लगाएगा और इस बार आपका सिलेक्शन जरूर कराएगा। ठीक है ना। ये मैंने आपसे वादा किया था शुरू में कि ये 75 क्लास है, इन 75 क्लास को एक बार पूरा पढ़ लेना। तुम्हारे सिलेक्शन को कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती अगर आपने पूरी 75 की 75 क्लास ये पढ़ ली। ठीक है। तो बच्चों अब बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा क्या ही कहूँ कि ये वो क्लास है जो आपका सिलेक्शन करा सकती है। ये वो क्लास है जो आपको एक नए मुकाम तक पहुंचा सकती है, बशर्ते मेहनत आपने करनी पड़ेगी। कभी आपको लगता हो कि इसके बदले मेहनत भी मैं ही कर लूँगा, तो वो तो बच्चों इम्पॉसिबल है। मेरे मेहनत करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, समझ रहे हो ना। तो अगर आपको लगता है कि गुरुजी मैं मेहनत कर लूँगा, सिलेक्शन ले लूँगा, तो फिर तो भाई आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। और मेहनत करने के बावजूद भी तुम्हें लग रहा है मैं सिलेक्शन नहीं ले पाऊँगा, इसका एक ही मतलब है कि आपकी जो तैयारी है फिर वो उस लेवल पर नहीं पहुँच पाई जिस लेवल पर पहुँचनी चाहिए थी। मैं तो साफ बोलता हूँ, बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से, चाहे आपको ये बात बुरी लग जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई यही है। तो चलो बच्चों, बातचीत ना करते हुए मैंने कहा था आपसे कि आज इस क्लास में बहुत सारे टॉपिक आपको मैं कराने वाला हूं, जिसमें मैं सबसे पहला टॉपिक आपको कराऊंगा डांस का। हर टॉपिक के 10 सवाल कराऊंगा। और मुझे अच्छा लगे तो एक बार बताइएगा जरूर कि हाँ गुरुजी आज आपने सारी स्टैटिक का रिवीजन करवा दिया 20 मिनट में। तो चलो बातचीत ना करते हुए मुद्दे पर आते हैं। पहला सवाल, बताइए कौन सा डांस उत्तर भारत में होता है? बताइए कौन सा डांस उत्तर भारत में होता है? सर जी जब उत्तर भारत की बात आती है तो उत्तर भारत में आता है अपना कथक। कौन सा होता है? कथक होता है गुरुदेव, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। अगला सवाल देखो, सवाल है कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य में होता है? अगर तुम हीरो हो तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों आज इन सवालों का सबका जवाब। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो बताओ इन सबका जवाब क्या आएगा। मैं कह रहा हूं आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप पूरे दिन में बस मुझे अपनी 20 मिनट दे दिया करो। इस 20 मिनट में तुम्हारी लाइफ चेंज कर दूंगा बच्चों। अगर सवाल है कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य में होता है तो कुचिपुड़ी गुरुजी आपके आंध्र प्रदेश में होता है। ये रहा बच्चों, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, हर टॉपिक के 10 सवाल कराऊंगा। अगला देखो, मोहिनी अट्टम किस राज्य में होता है? अगर मैं मोहिनी अट्टम की बात कर रहा हूं तो भैया मोहिनी अट्टम कहाँ होता है गुरुदेव? मोहिनी अट्टम आपके केरल में होता है। मोहिनी अट्टम कहाँ होता है? केरल में होता है। आप लगे तो रहो बेटा एक बार, अगर आप मेहनत करोगे तो तुम्हारे सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। क्लास चल रही है बेटा, जल्दी करो। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए जरा। मैंने आपसे पूछा है बच्चों कि मोहिनी अट्टम केरल में। अगला देखिए सवाल है, केरल में सबसे ज्यादा प्रचलित डांस कौन सा है? केरल में किया जाने वाला सबसे लोकप्रिय डांस कौन सा है? अगर इस सवाल की बात आती है तो सर केरल में किया जाता है कौन सा? कथकली सबसे ज्यादा, केरल में कथकली। 10 सवाल कराऊंगा, ज्यादा नहीं। अगला देखिए, अगला भरतनाट्यम भारत का सबसे प्राचीन क्लासिकल डांस है। अगर मैं भरतनाट्यम की बात कर रहा हूं, भारत का सबसे प्राचीन क्लासिकल डांस है बच्चों। ये किस राज्य में होता है? ये होता है तमिलनाडु में। इसे सदीर कहा जाता है, इसे सदीर भी कहा जाता है। अगला देखिए, अगला है कथक कहाँ होता है? सर कथक होता है उत्तर भारत में। उत्तर भारत ना दिया हो तो उत्तर प्रदेश लगा देना, उत्तर भारत ना दिया हो तो उत्तर प्रदेश लगा देना। अगला देखो, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन एक सही है 3 गलत है? निम्न में से कौन एक सही है 3 गलत है, ये आपको बताना है। देखो, अगर भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश बिल्कुल गलत है, कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश बिल्कुल गलत है, लेकिन कथकली केरल में होता है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। अगला देखिए, अगला कहता कि कौन सा इनमें से गलत है? 3 सही है, 1 गलत है, बताओ कौन सा गलत है? अगर मैं बात कर रहा हूं भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता क्या? नहीं गुरुजी, भरतनाट्यम तमिलनाडु में नहीं होता। अगला सवाल, ओडिसी उड़ीसा में होता है? नहीं, भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है, लेकिन कथकली ये कर्नाटक में नहीं होता। ये कहां होता है? केरल में होता है। तो भैया ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सिर्फ ये गलत है, बाकी 3 सही है। मतलब ए सही है, सी सही है और डी सही है, यानी कि बी गलत है बच्चों, बी गलत है। अगला देखो, अगला है कि कौन सा देवदासी नृत्य परंपरा शैली का विरासत नहीं है? तो मणिपुरी। कौन सा? मणिपुरी। अगला देखो, मखोटा नृत्य का प्रयोग कहां पर होता है? सर जी मखोटा नृत्य का जो प्रयोग होता है वो कथकली में होता है। अगला देखो, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? एमटीएस के लिए स्पेशल क्लास है ये क्रिश कुमार।
CGL, MTS, CHSL, जिस भी तैयारी कर रहे हो, बस मुझे दिन में 20 मिनट दे दो, लाइफ चेंज हो जाएगी इस क्लास से। तो दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुई थी, लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में हुई थी। अगला सवाल देखा जाए, सवाल है कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर नहीं है? कौन सा शहर ऐसा है जो गंगा नदी के तट पर नहीं है? तो गंगा नदी के तट पर ये भी है, ये भी है, ये भी है, जयपुर नहीं है। अगला देखो, अगला कह रहा है कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो, सच बताओ, ये सवाल पेपर में सबसे ज्यादा आता नहीं आता? ये सवाल पेपर में सबसे ज्यादा आता नहीं आता। समान नागरिक संहिता भारत के किस राज्य में लागू है? सच बताओ आप, सबसे ज्यादा आता है पेपर में, नहीं आता? तो हाँ सर, सबसे ज्यादा पेपर में आता है। तो समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल में भैया? 44 में। गोवा में लागू होती थी, आजकल उत्तराखंड में भी लागू होता है। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो सर 1757 में हुआ। ये भारत के किस राज्य क्षेत्र में हुआ? भैया प्लासी का जो युद्ध है राजस्थान में नहीं हुआ, पंजाब में नहीं हुआ, लद्दाख में नहीं हुआ, पश्चिम बंगाल। लगा दो आंसर गुरुजी। अगला टॉपिक देखो, अब दूसरा टॉपिक क्या कहता है? दूसरा टॉपिक है क्लासिकल डांस से जुड़े हुए कुछ नर्तक और नर्तिकाएं। सर ये भी टॉपिक आता है पेपर में? बच्चों पहले ही बताओ, अगर क्लासिकल डांस में इससे सवाल तो पूछा नहीं जाएगा। अंकित कश्यप, मैं इन क्वेश्चनों को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार करा चुका हूं कम से कम, ये ध्यान रखना। अब ये हो गया, अब बताओ इनसे रिलेटेड डांसर। सवाल, सितारा देवी किस डांस को करती हैं? ऐसा सवाल आएगा। एक ऐसा सवाल आएगा बच्चों, सितारा देवी किस डांस को करती हैं? अगर सितारा देवी की बात की जाती है तो सितारा देवी कथक करती हैं। अगला, यामिनी कृष्णमूर्ति, मैं लिख के दे सकता हूं तुम्हें 110%, अगर आया पेपर में तो यही सवाल आएगा। मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूं, अगर पेपर में आया तो बच्चों यही सवाल आएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति, अगर पेपर में आया तो यामिनी कृष्णमूर्ति कौन सा डांस करती हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति करती हैं जो सबसे पुराना है, और वो कौन सा सर जी? भरतनाट्यम। अगला देखो, लीला सैमसन, भाई लीला सैमसन भी भरतनाट्यम करती है। लीला सैमसन भी कौन सी करती है? भरतनाट्यम ही करती है। अगला, प्रियवंदा मोहंती, प्रियवंदा मोहंती, हर टॉपिक के 10 सवाल करवा रहा हूं, हर टॉपिक के 10। प्रियवंदा मोहंती की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा करती है गुरुजी? लगा लो ओडिसी। अगला देखो, मृणालिनी साराभाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर मृणालिनी साराभाई की बात करता हूं तो दोस्तों ये भरतनाट्यम करती हैं, तमिलनाडु में होता है, सबसे प्राचीन क्लासिकल डांस है। इंद्राणी रहमान, इंद्राणी रहमान कौन सा डांस करती हैं? सर इंद्राणी रहमान करती है आपका ओडिसी। अगला, बिरजू महाराज, भैया महाराज को याद मत करो, आप एक लाइन याद कर लो, जिस नाम के आगे महाराज लगा है, जिस नाम के आगे महाराज लगा है, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, चाहे कोई भी महाराज हो बच्चों, महाराज अगर आ गया तो समझ लो आंसर अपना कथक आना है। और कथक होता कहाँ है सर जी? अपने यूपी बिचौंदा है। अगला देखिए, अगला क्या, शोभना नारायण किस क्लासिकल डांस के साथ फेमस है? तो शोभना नारायण अपने कथक के साथ। अगला, रागिनी देवी का संबंध किस क्लासिकल डांस से है? तो रागिनी देवी का जो संबंध है बच्चों वो मोहिनीअट्टम से। बस 10 हो गए। 10 होने के बाद में मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको लेकर आऊंगा अगले टॉपिक पर। 1 मिनट रुक जाओ। लोक कला शैली और लोक नृत्य, 1 नंबर यहां से जरूर आएगा, लिख लो। 1 नंबर इस टॉपिक से जरूर आएगा तुम्हारे पेपर में, लिख लो बच्चों इसे, 1 नंबर। आर यू रेडी? डांस आपने क्लासिकल डांस तो पढ़ लिया, अब जरा फोक डांस पढ़ना। रंगोली भारत के किस राज्य की प्रमुख कला शैली है? रंगोली। देखो अब आपसे चाहे रंगोली कहे, चाहे आपसे तमाशा कहे, चाहे आपसे लावणी कहे, ये तीनों ही कहां होते हैं गुरुजी? ये महाराष्ट्र में होते हैं भाई। चाहे तो रंगोली कहे, चाहे तमाशा कहे, चाहे लावणी कहे, ये कहां होता है? ये आपका होता है शहनाज खातून 10 में 10। थैंक यू सो मच गुड़िया, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, अगला है अल्पना भारत के किस राज्य की लोक कला शैली है? अल्पना। अरे वाह मेरे दिल के टुकड़ों, वाह। अगर मैं अल्पना की बात कर रहा हूं तो अल्पना है मेरे बच्चों पश्चिम बंगाल की। अगला देखिए, मंडाना लोक कला शैली भारत के किस राज्य की है? इस क्लास में 20 मिनट, ना कोई मैं बैच के बारे में बताता हूं ना क्लास किताब के बारे में, सिर्फ आओ और 20 मिनट में इतना पढ़ा दो ताकि बच्चा रिवीजन कर ले, है ना। अगला देखो दोस्तों, सवाल नंबर नेक्स्ट मैं आपको बता दूं सर, मंडाना हो जाएगा अपने राजस्थान से। अगला, अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? अर्पण लोक कला शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? अगर मैं अर्पण की बात कर रहा हूं तो दोस्तों अर्पण है बिहार से। अगला देखना, चौकपुरना भारत के किस राज्य की कला शैली है? चौकपुरना भारत के किस राज्य की कला शैली है? तो अपने यूपी की है भैया। अगला देखिए, पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहते हैं?
भाई पुष्पों को क्रम से लगाने की जो जापानी कला है, इस कला को क्या कहा जाता है बच्चों? सर इस कला को बोलते हैं इकेबाना। इस कला को क्या बोलते हैं? इकेबाना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल है इकेबाना जापानी कला है वो क्या है? अरे यार फूल को क्रम से लगा दो, फूल को क्रम से लगवा दो। अगला देखो, अगला सवाल कहता है कलमकारी लोक कला शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? कलमकारी, कलमकारी लोक कला शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? सर जी कलमकारी की बात करोगे तो लगा दो आंसर आंध्र प्रदेश। अगला देखो, फुलकारी भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है? फुलकारी, जब फुलकारी की बात आ रही है तो कहीं और मत जाओ बच्चों, हरियाणा पे आ जाओ। अगला देखना, गरबा भारत के किस राज्य का डांस है? अगर ना बता पाओ तो क्लास छोड़ देना। अगर आप इस सवाल का जवाब ना दे पाए तो सच में बच्चों क्लास छोड़ देना, मेरा दिल दुखेगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन तसल्ली तो होगी, कम से कम आज एक बेवकूफ ने अपनी गलती मानी। गरबा, डांडिया, लास्या, टिप्पाणी ये सब एक राज्य में होते हैं, कहां? सर जी ये कहां होते हैं? गुजरात में। ये कहां होते हैं? गुजरात में। अगला देखो, बाराबती स्पोर्ट्स स्टेडियम भारत में कहां है? एमटीएस के पेपर में आया ये सवाल, ये एमटीएस में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, तीनों में आ चुका है। बाराबती स्पोर्ट्स स्टेडियम कहां है? और जब ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो मैं इन्हें 20-20 बार भी कराऊंगा आपको। कभी कोई रिकॉर्डिंग कह रहा हो तो मैं आपको बता दूं, ये सवाल मैं आपको 20-20 बार भी कराऊंगा बच्चों, जरूरत पड़ने पर, है ना। तो ये आपका हो जाएगा गुरुजी उड़ीसा में। कहां पर? उड़ीसा में। अगला देखो भैया, फगुआ के नाम से किस त्योहार को जाना जाता है? फगुआ के नाम से किस त्योहार को जाना जाता है, ये आपने बताना है। सर जी फगुआ के नाम से जानते हैं होली को। अगले पर आओ, अगला है सुएज नहर किस किस को जोड़ती है? अगर हम सुएज नहर की बात करते हैं तो सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। एक तरफ भूमध्य सागर है तो दूसरी तरफ लाल सागर है। अगले पर आ जाओ, सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में दिए जाते हैं? आपको पता होगा नोबेल पुरस्कार की 1901 में शुरुआत हुई थी, 5 क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन आज नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है। हमेशा इनकी अनाउंसमेंट अक्टूबर में होती है, इनकी जो अनाउंसमेंट होती है वो अक्टूबर में होती है, और जो दिए जाते हैं वो 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। 8 करोड़ रुपए दिए जाते हैं भैया, कहां पर? ओस्लो में। अगला देखो, डेबोस और फेबोस किसके उपग्रह हैं? हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। मैं किसकी बात कर रहा हूं पता है आपको? हम दो हमारे दो, मैं किसकी बात कर रहा हूं? तो भैया मैं मंगल ग्रह की बात कर रहा हूं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोलते हैं, बृहस्पति को पीला ग्रह बोलते हैं, शनि को काला ग्रह बोलते हैं, अरुण को हरा ग्रह बोलते हैं। तो ग्रहों के नाम याद कर लो कैसे कलर हैं। अगला, भारत के प्रमुख पर्व त्योहार और मेले। भारत के प्रमुख पर्व त्योहार और मेले, सच बताओ पेपर में आता सवाल नहीं आता? यहां से अगर आता हो सवाल तो पढ़ो, वरना चले जाओ। एमटीएस का पेपर दे लेना, यहां से नंबर मिलेगा। सीजीएल का पेपर दे लेना, नंबर मिलेगा। एनटीपीसी का पेपर दे लेना, नंबर मिलेगा। मुझे अपने 20 मिनट नहीं दे सकते डेली आप? मैं कोई आपसे ये नहीं मांग रहा कि मुझे 2 घंटे दो, दिन में सिर्फ 20 मिनट, और 20 मिनट में एक टॉपिक क्लियर। आज तो खैर मैं आपको पूरा टेस्ट ले रहा हूं स्टैटिक जीके का, ठीक है। चलो अगला देखो, सरहुल पर्व किस राज्य में सेलिब्रेट होता है? सर जी सरहुल पर्व की अगर हम बात कर रहे हैं तो सरहुल पर्व आपके झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। कहां पर? झारखंड में सेलिब्रेट होता है। अगला देखो, कर्मा पर्व कहां पर सेलिब्रेट होता है? कर्मा। तो कर्मा पर्व की अगर मैं बात कर रहा हूं अंकित, तो कर्मा पर्व आपके बिहार और झारखंड में। अगला देखो, ओणम। ओणम और पोंगल मेरे कहने से इंपॉर्टेंट मान लो इनको बच्चों। आपको बता रहा हूं कि ओणम कहां पर सेलिब्रेट होता है, तो ओणम होता है केरल में। और बच्चों वहीं पर पोंगल कहां होता है सेलिब्रेट? तो केरल में नहीं होता, असम में नहीं होता। भाई आपको बताना है, ओणम बता दिया, अब बताओ पोंगल कहां सेलिब्रेट होता है? तो पोंगल कहां होता है सर जी? पोंगल होता है तमिलनाडु में। पोंगल कहां होता है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट सवाल देखिए, भगोली बिहू किस राज्य में सेलिब्रेट होता है? भगोली बिहू कहां पर सेलिब्रेट होता है? तो चाहे रंगोली बिहू हो, भगोली बिहू हो, बस बिहू लगा है नाम के आगे तो असम। तो आंसर असम बच्चों। अगला देखिए सवाल, अगला रंगोली बिहू, मैंने कहा ना बस बिहू लगाओ। रंगोली बिहू, भगोली बिहू, खेल गोपाल, कली गोपाल, कुछ भी हो, आंसर आपका असम आएगा। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, बैसाखी पर्व किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? बैसाखी पर्व भारत के किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? अगर मैं बैसाखी पर्व की बात कर रहा हूं तो बच्चों बैसाखी पर्व अपने पंजाब में सेलिब्रेट होता है। अगला गुड़ी पर्व, गुड़ी पर्व तो सीएचएसएल में आया इस बार। गुड़ी पर्व सीएचएसएल में पूछा बेटा ये सवाल, गुड़ी पर्व कहां सेलिब्रेट होता है? सीएचएसएल का सवाल था ये गुड़ी पर्व।
अगर मैं गुड़ी पर्व की बात कर रहा हूं तो बच्चों महाराष्ट्र में सेलिब्रेट होता है। आगे देखो, विशु पर्व कहां होता है सेलिब्रेट, और तुम्हें पढ़ाए हो तो किसी ने बताओ, मैं तुम्हें 4 बार करा चुका हूं ये सवाल, फिर भी आज तुम्हारी यही स्थिति है ना। चलो अगले पर आओ, उगादी पर्व कहां पर मनाया जाता है, उगादी पर्व। सर जी उगादी पर्व को मनाते हैं कर्नाटक में। आगे देखो, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कहां स्थित है, सर जी ये है आपके चेन्नई में। नेक्स्ट सवाल देखो, ग्राम पंचायत के चुनाव किस आर्टिकल में आते हैं, सर जी ग्राम पंचायत के जो चुनाव है वो आर्टिकल नंबर 14 में आते हैं। ग्राम पंचायत, भारत में पहली ग्राम पंचायत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में बनी थी, और ये राज्य सरकार का काम होता है। अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर प्रथम अध्यक्ष थे, ये प्रथम अध्यक्ष थे, लेकिन वो पूछ रहा प्रथम उपाध्यक्ष, तो वो थे आयंगर साहब। सी विल बी द राइट आंसर बच्चों। अगला देखिए, अगला सवाल, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कहां पर हुई थी। जैसा कि आपको पता होगा दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द पर प्रतिबंध लगा दिया है, दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द पर प्रतिबंध लगा दिया है, और दिल्ली सरकार अब हरिजन शब्द के स्थान पर अंबेडकर शब्द वहां पे प्रयोग कर रही है। आप यही प्रयोग करेंगे, हरिजन शब्द मतलब संघ की स्थापना 1932 में हुई थी। अगला, मंगल पांडे कहां की क्रांति चुने थे, मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को अंग्रेजी सरकार ने फांसी की सजा दे दी थी। सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत के मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, ये कराऊंगा कल, ये तुम्हारा आज का होमवर्क है, मुझे बताना है इस सवाल का जवाब क्या आएगा। बच्चों आपकी पूरे दिन की पढ़ाई एक तरफ, और मेरे लिए सिर्फ 20 मिनट दिया करो दिन में, और आपके टॉपिक मैं कंप्लीट करा दूंगा। MTS, CHSL, CGL जो भी तुम्हारा पेपर हो, चाहे NTPC का हो, तुम्हारा जब पेपर होगा उससे पहले पहले तुम्हारा पूरा सिलेबस यहां करा दूंगा। अरे 1930 नहीं होगा, 1932 आंसर आएगा। तो बच्चों इस सवाल का होमवर्क मुझे जरूर बता देना, कितने बच्चे चाहते हो कि सर ये सवाल डेली, ये क्लास डेली चले। मुझे ऑफलाइन कमेंट्स करके जरूर बताना कि मेरी ये 15 से 20 मिनट की क्लास आपको कैसी लगती है। ठीक है बच्चों, आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा। मेरी क्लास कैसी लगती है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, मैं आप सबका इंतजार करूंगा। ठीक है बच्चों, मैं आप सबका इंतजार करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को जरूर मेरी मानेंगे। और हाँ, एक बात और सुन लो, आज शाम 4 बजे मैं पुलिस अड्डा पर, किस पर, पुलिस अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर तुम्हारे लिए सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं, तुम्हारे लिए सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं। आ रहे हो 4 बजे? नहीं, एक नया चैनल है हमारा पुलिस अड्डा 24/7, उस पर 4 बजे आप लोग आ रहे हो, यस या नो? आ रहे हो ना? तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो जरा 4 PM, सारे बच्चे 4 PM लिख देना और कमेंट्स